श्री व्यास जी का राजा युधिष्ठिर को राजधर्म का उपदेश देना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, नारद जी की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर चुप हो गए। उस समय उन्हें शोकग्रस्त देखकर सब प्रकार के धर्म का रहस्य जानने वाले महर्षि व्यास ने कहा, युधिष्ठिर, राजाओं का धर्म तो प्रजाओं का पालन करना ही है, इसलिए तुम अपना पैतृक राज सिंहासन स्वीकार करो। वेदों ने तप को तो ब्राह्मणों का ही नित्य धर्म बताया है। क्षत्रिय तो सब प्रकार के धर्म की रक्षा करने वाला ही है। जो मनुष्य विषयासक्त होकर धर्म विधि का उल्लंघन करता है, वह लोक मर्यादा का भी घातक है। क्षत्रिय को अपने बाहुबल से उसका दमन करना चाहिए। जो व्यक्ति मोहवश शास्त्र प्रमाण को न माने, वह अपना सेवक हो, पुत्र हो, तपस्वी हो अथवा कोई भी क्यों ना हो, उस पापी का सब प्रकार दमन करे और उसे नष्ट कर दे। जो राजा इसके विपरीत आचरण करता है, उसे पाप लगता है। जो राजा नष्ट होते हुए धर्म की रक्षा नहीं करता, वह धर्म का घात करने वाला है। तुमने तो अनुयायियों सहित उन धर्मघातियों का ही नाश किया है, इसलिए तुम तो अपने धर्म में ही स्थित हो, फिर शोक क्यों करते हो? राजा का तो यही धर्म है कि दुष्टों का वध करे, सुपात्रों को दान दे और प्रजा की रक्षा करे। राजा युधिष्ठिर ने कहा, तपोधन, आप सभी धर्मज्ञों में शिरोमणि हैं। आपके लिए धर्म सर्वदा प्रत्यक्ष है। आपके वचनों में मुझे तनिक भी संदेह नहीं है, किंतु भगवन, इस राज्य के लिए मैंने अनेकों अवध्य पुरुषों का वध करा डाला है। मेरे वे ही कर्म मुझे जला रहे हैं। व्यास जी बोले, राजन, उद्यत पुरुषों को दंड देना तो राजा का कर्तव्य ही है। इसी नियम के अनुसार तुमने कौरवों को मारा है, इसलिए अब तुम मन को शोकग्रस्त न करो। सदोष मालूम होने पर भी अपने धर्म का पालन करते हुए तुम्हें इस प्रकार की आत्मगलानी शोभा नहीं देती। शास्त्रों में जो पाप कर्मों के प्रायश्चित बताए गए हैं, उन्हें भी शरीरधारी ही कर सकता है। शरीर छोड़ देने पर तो वे भी नहीं किए जा सकते। अतः राजन, यदि तुम जीवित रहोगे तो अपने पाप का प्रायश्चित कर सकोगे। प्रायश्चित किए बिना ही यदि शरीर छूट गया तो तुम्हारे हाथ केवल पश्चाताप ही लगेगा। युधिष्ठिर ने कहा, दादाजी, मैंने राज्य के लोभ से अपने पुत्र, पौत्र, भाई, चाचा, ससुर, गुरु, मामा, दादा, अनेकों वीर क्षत्रिय, संबंधी, सुहृद, समवयस्क, भांजे, जाति भाई और भिन्न-भिन्न देशों से आए हुए राजाओं का वध करा डाला है। उसका मुझे क्या दंड मिलेगा? इस चिंता से मैं रात दिन बार-बार जलता रहता हूँ। जब मैं पृथ्वी को उन श्री संपन्न नृप श्रेष्ठों से सूनी देखता हूँ और इस भयानक जातिवध तथा इसमें मारे गए सैकड़ों शत्रु पक्ष के वीरों और करोड़ों दूसरे लोगों की याद करता हूँ, तो मुझे बड़ा ही पश्चाताप होता है। आज जो अबलाएं अपने पुत्र, पति और भाइयों से शून्य हो गई हैं, उनकी क्या दशा होगी? वे उनका नाश करने वाले हम पांडव और यादवों को कोस रही होंगी और अत्यंत दीन होकर पृथ्वी पर पछाड़े खा रही होंगी। विप्रवर, उन स्त्रियों का अपने मृत संबंधियों के प्रति जैसा प्रेम है, उससे मुझे तो यही निश्चय होता है कि वे सब निस्संदेह प्राण त्याग देंगी। धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है, अतः इस प्रकार हमें स्त्री वध का ही पाप लगेगा। अपने सुहृदों को मारकर हमने बड़ा भारी पाप किया है, इसलिए अब हमें सिर नीचा किए नरक में ही गिरना पड़ेगा। अतः अब हम भीषण तपस्या करके अपने शरीर को त्याग देंगे। आपकी दृष्टि में तपस्या के योग्य कोई उत्तम तपोवन हो तो बताने की कृपा करें। व्यास जी ने कहा, राजन, तुम क्षत्रियों में अग्रगण्य हो। तुमने अपने धर्म के अनुसार ही इन क्षत्रियों को मारा है, इसलिए तुम शोक न करो। वे सब तो अपने ही अपराध से मारे गए हैं।
तुम भीम, अर्जुन या नकुल सहदेव उन्हें मारने वाले नहीं हो। इनका संहार तो काल ने ही किया है। उसका तो न कोई माता है, न पिता, वह किसी पर दया भी नहीं करता। वह तो प्रजा के कर्मों का साक्षी मात्र है। तुम्हारा युद्ध तो उसके लिए केवल निमित्त मात्र था। वह इसी प्रकार एक प्राणी से दूसरे की हत्या कराता रहता है। इस संहार कर्म के लिए वह एक भगवान का ही स्वरूप है। इसके सिवा तुम्हें कौरवों के विनाशकारी कर्मों पर भी ध्यान देना चाहिए, जिनके कारण उन्हें काल के गाल में जाना पड़ा है। जिस प्रकार लोहार का बनाया हुआ यंत्र अपना काम करने में उसके अधीन रहता है, उसी प्रकार यह सारा जगत कालाधीन कर्म की प्रेरणा से प्रवृत्त हो रहा है। फिर भी तुम्हारे चित्त में जो इन सबको मरवाने से व्यर्थ संताप हो रहा है, उसके दोष से छूटने के लिए तुम प्रायश्चित कर लो। राजन, यह बात सुनी ही जाती है कि पूर्व काल में राजलक्ष्मी के लिए ही देवता और असुरों में 12,000 वर्षों तक युद्ध हुआ था। उसमें देवताओं ने दैत्यों का संहार करके स्वर्ग और पृथ्वी का आधिपत्य प्राप्त किया था। जो लोग धर्म का नाश करना चाहते हैं और अधर्म को फैलाने वाले हैं, उन्हें मार ही डालना चाहिए। इसी से देवताओं ने उस युद्ध में 88,000 शालावृक नाम के दैत्यों को भी मार डाला था। यदि एक पुरुष को मारकर कुटुंब के शेष व्यक्तियों को सुख मिले अथवा एक कुटुंब का सफाया करने से देश में शांति स्थापित हो, तो उसे नष्ट करने में कोई दोष नहीं है। राजन, किसी समय अधर्म दिखाई देने वाला कर्म ही धर्म हो जाता है और धर्म दिखाई देने वाला अधर्म बन जाता है। इस प्रकार बुद्धिमान पुरुष को धर्म और अधर्म का रहस्य अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। धर्मराज, तुमने शास्त्र श्रवण किया है, इसलिए धर्माधर्म के विषय में अपनी बुद्धि स्थिर रखो। देखो, पूर्व काल में देवताओं का जो धर्म मार्ग था, उसी का तुमने भी अनुसरण किया है। तुम जैसे धर्म प्राण पुरुष कभी नर्क का द्वार नहीं देखते। इसलिए तुम अपने भाइयों को और सुहृद संबंधियों को धैर्य दो। जो पुरुष हृदय में पाप की भावना रखकर किसी कुकर्म में प्रवृत्त होता है और उसे करके भी किसी प्रकार लज्जित नहीं होता, उसी को पाप का भागी होना पड़ता है, ऐसा शास्त्र का कथन है। ऐसे पाप का न तो कोई प्रायश्चित है और न कभी नाश ही होता है। तुम्हारा हृदय तो शुद्ध था, युद्ध की इच्छा न होने पर भी शत्रु के अपराध के कारण तुम्हें युद्ध करना पड़ा और अब इस कर्म को करके पश्चाताप भी कर रहे हो। इसके लिए अश्वमेध यज्ञ बड़ा अच्छा प्रायश्चित है, उसका अनुष्ठान करो, तुम निष्पाप हो जाओगे। इंद्र ने भी मरुतों की सहायता से अपने शत्रुओं को परास्त करके एक के बाद एक इस प्रकार 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इसी से वे शतक्रतु नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार स्वर्ग पर आधिपत्य पाकर उन्होंने पापों से छुटकारा पाया था। स्वर्गलोक में देवता और ऋषि भी उनकी उपासना करते हैं। तुमने भी इस वसुंधरा को अपने पराक्रम से प्राप्त किया है और अपने बाहुबल से ही तुमने राजाओं को परास्त किया है। अब तुम अपने मित्रों के साथ उनके देश और राजधानियों में जाकर उनके भाई, पुत्र या पौत्रों को अपने-अपने राज्य पर अभिषिक्त करो। जिन राजाओं के उत्तराधिकारी अभी गर्भ में ही हैं, उनकी प्रजा को समझा बुझाकर सांत्वना दो। इस प्रकार सारी प्रजा का मनोरंजन करते हुए पृथ्वी का पालन करो। जिन राजाओं के पुत्र नहीं है, उनकी गद्दी पर पुत्री का ही अभिषेक कर दो। भरत श्रेष्ठ, इस तरह सारे राज्य में शांति स्थापित कर तुम असुर विजयी इंद्र के समान अश्वमेध यज्ञ द्वारा भगवान का यजन करो। राजन, इस युद्ध में जो क्षत्रिय मारे गए हैं, उनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। वे तो काल की शक्ति से मोहित होकर अपने ही कुकर्मों के कारण मौत के मुख में पड़े हैं।
उन्हें क्षात्र धर्म के पालन का पूरा फल प्राप्त हुआ है। तुम्हें यह निष्कंटक राज्य मिला है। इसका पालन करते हुए तुम धर्म की रक्षा करो। मरने पर कल्याण करने वाली यही चीज है। पाप और उनके प्रायश्चितों का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, कृपा करके यह बताइए कि किन कर्मों को करने से मनुष्य प्रायश्चित का भागी बनता है और ऐसी स्थिति में क्या करने से वह पाप से मुक्त होता है। व्यास जी ने कहा, जो मनुष्य शास्त्र विहित कर्मों का आचरण न करके निषिद्ध कर्म कर बैठता है, उसे ऐसा विपरीत आचरण करने से प्रायश्चित का भागी बनना पड़ता है। जो ब्रह्मचारी सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सोता रहे अथवा जिस पुरुष के नख या दांत काले हों, उन्हें प्रायश्चित करना चाहिए। इसके सिवा बड़े भाई के अविवाहित रहते हुए विवाह करने वाला छोटा भाई, ब्राह्मण का वध करने वाला, निंदक, छोटी कन्या का विवाह हो जाने के बाद उसकी बड़ी बहन से विवाह करने वाला, बड़ी बहन के अविवाहित रहते हुए उसकी छोटी बहन से विवाह करने वाला, जिसका व्रत नष्ट हो गया हो वह ब्रह्मचारी, द्विज की हत्या करने वाला, अपात्र को दान देने वाला, सुपात्र को दान न देने वाला, सारे ग्राम को नष्ट करने वाला, मांस बेचने वाला, आग लगाने वाला, वेतन लेकर वेद पढ़ाने वाला, गुरु और स्त्री का वध करने वाला, दूसरों का घर जलाने वाला, झूठ बोलकर पेट पालने वाला, गुरु का अपमान और सदाचार की मर्यादा का उल्लंघन करने वाला, ये सभी पापी माने जाते हैं। इन्हें प्रायश्चित जो लोभ और वेद से विरुद्ध दूसरे न करने योग्य कर्म है, उन्हें भी बताता हूँ। तुम एकाग्र चित्त से सुनो। अपने धर्म को त्यागना, दूसरे के धर्म का आचरण करना, यज्ञ करने के अनधिकारी से यज्ञ कराना, अभक्ष्य भक्षण करना, शरणागत को त्यागना, माता-पिता और भरण पोषण के अधिकारी सेवक आदि का भरण पोषण न करना, दूध दही आदि रसों को बेचना, पशु पक्षियों को मारना, शक्ति रहते हुए भी अगन्याधान आदि कर्म न करना, गोग्रास आदि नित्य दानों को न देना, ब्राह्मणों को दक्षिणा न देना, ब्राह्मणों का धन छीन लेना, धर्म तत्व के जानने वाले ने ये सभी कर्म न करने योग्य बताए हैं। राजन, जो पुरुष पिता के साथ झगड़ा करता है, गुरु स्त्री के साथ समागम करता है और ऋतुकाल होने पर अपनी स्त्री के साथ सहवास नहीं करता, वह धर्म का त्याग करने वाला है। इस प्रकार संक्षेप और विस्तार से ऊपर जो कर्म कहे गए हैं, इनमें से किन्हीं को करने पर और किन्हीं को न करने पर मनुष्य प्रायश्चित का भागी होता है। अब जिन-जिन कारणों से इन कर्मों को करने पर भी मनुष्यों को पाप नहीं लगता, वह सुनो। यदि युद्ध स्थल में कोई वेद वेदांतों का पारगामी ब्राह्मण भी हाथ में हथियार लेकर मारने के लिए आए, तो उसका वध करने से ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगता। राजन, इस विषय में वेद का मंत्र भी है। मैं तुमसे वही बात कह रहा हूँ जो वेद वाक्य के अनुसार धर्म मानी गई है। यदि कोई पुरुष अपने धर्म से डिगे हुए आतताई ब्राह्मण को मार डाले, तो इससे भी वह ब्रह्म हत्यारा नहीं होता। अनजान में अथवा प्राण संकट के समय भी यदि मदिरा पान कर ले, तो बाद में धर्मात्माओं की आज्ञा के अनुसार उसका पुनः संस्कार होना चाहिए। इसी प्रकार अन्य सब अभक्ष्य भक्षणों के विषय में भी समझना चाहिए। यदि कभी कोई ऐसी भूल हो जाए, तो प्रायश्चित से उसकी शुद्धि होती है। चोरी सर्वदा निषिद्ध ही है, किंतु आपत्ति के समय यदि गुरु के लिए चोरी की जाए, तो उसमें दोष नहीं है। यदि चोरी करने में किसी प्रकार की कामना न हो, उससे प्राप्त हुई वस्तु को स्वयं न भोगा जाए, तथा आपातकाल में ब्राह्मण के सिवा किसी अन्य का धन ले लिया जाए, तो भी चोरी का पाप नहीं लगता। अपने या किसी दूसरे के प्राणों की रक्षा के लिए, गुरु के लिए, एकांत में स्त्री के साथ
अथवा विवाह के प्रसंग में झूठ बोलने से भी पाप नहीं होता। यदि बड़ा भाई पतित हो जाए या संन्यास ले ले, तो छोटे भाई को विवाह करने में भी दोष नहीं है। अज्ञानवश किसी अपात्र ब्राह्मण को दान देने से तथा योग्य ब्राह्मण का सत्कार न करने से भी कोई दोष नहीं लगता। व्यभिचारिणी स्त्री का तिरस्कार करने में भी कोई दोष नहीं है। ऐसा करने से तो उसकी शुद्धि ही होती है और उसका भरण पोषण करने वाले को दोष भी नहीं होता। जो सेवक काम-काज करने में असमर्थ है, उसे त्यागने में दोष नहीं है तथा गायों के लिए वन में आग लगाने में भी दोष नहीं माना जाता। राजन, ये सब तो मैंने वे कर्म बताए जिन्हें करने से कोई दोष नहीं होता। अब मैं विस्तार पूर्वक प्रायश्चितों का वर्णन करता हूँ। राजन, कृच्छ्र, चांद्रायण आदि तप, अग्निहोत्र आदि कर्म और दान के द्वारा मनुष्य तभी अपने पाप से छूट सकता है जब फिर वह पाप में प्रवृत्त न हो। यदि किसी ने ब्रह्म हत्या की हो तो वह भिक्षा मांगकर एक समय भोजन करे, अपना सब काम स्वयं ही करे, हाथ में खप्पर और खटवांग रखे, नित्य ब्रह्मचर्य व्रत से रहे, भिक्षा मांगने के समय सर्वदा खड़ा रहे, किसी से ईर्ष्या ना करे, पृथ्वी पर शयन करे और लोक में अपने कर्म को प्रकट करे। इस प्रकार 12 वर्ष तक करने से उसकी शुद्धि हो जाती है। अथवा अपनी इच्छा से किसी शस्त्रधारी विद्वान का निशाना बन जाए या जलती हुई आग में गिरे अथवा नीचे को सिर किए किसी भी वेद का पाठ करते हुए 3 बार 100 योजन की यात्रा करे या किसी वेदज्ञ ब्राह्मण को अपना सर्वस्व समर्पण कर दे अथवा जिससे जीवन भर निर्वाह हो सके इतना धन या सब सामान से भरा हुआ घर ब्राह्मण को दान करे। इस प्रकार गौ और ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले पुरुष की ब्रह्म हत्या से मुक्ति हो सकती है। यदि कृच्छ्र व्रत के अनुसार भोजन करे तो 6 वर्षों में, मासिक कृच्छ्र व्रत के अनुसार भोजन करने से 3 वर्षों में और एक-एक मास में भोजन क्रम का परिवर्तन करते हुए अत्यंत तीव्र कृच्छ्र व्रत के अनुसार अन्न ग्रहण करे तो 1 वर्ष में ब्रह्म हत्या से छुटकारा हो सकता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। इस प्रकार यदि उपवास ही किया जाए तो और भी जल्दी शुद्धि हो सकती है। इसके सिवा अश्वमेध यज्ञ से भी निस्संदेह यह पाप छूट सकता है। श्रुति का कथन है कि जो इस प्रकार के लोग अवभृत स्नान करते हैं, वे सभी सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो पुरुष ब्राह्मण के लिए युद्ध में प्राण दे देता है, वह भी ब्रह्म हत्या से छूट जाता है। ब्रह्म हत्यारा होने पर भी जो सुपात्र ब्राह्मणों को 1 लाख गायें दान देता है, उसके तो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य दूध देने वाली 25,000 कपिला गौएं सुपात्रों को दान करता है, वह भी सब पापों से छूट जाता है। मरने के समय दरिद्र और सत्पुरुषों को बछड़े वाली 1000 दुधारू गायें देने से भी मनुष्य इस पाप से मुक्त हो सकता है। जो राजा सुपात्र ब्राह्मणों को काम्बोज देश में उत्पन्न हुए 100 घोड़े दान करता है, वह भी ब्रह्म हत्या के पाप से छूट जाता है। जो व्यक्ति किसी एक पुरुष को उसका मनोरथ पूर्ण होने योग्य दान देता है और फिर किसी के आगे उसका जिक्र नहीं करता, वह भी पाप मुक्त हो जाता है। जलहीन देश में पर्वत से गिरकर और अग्नि में प्रवेश करके अथवा महाप्रस्थान की विधि से हिमालय में गलकर प्राण दे देने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। यदि किसी ब्राह्मण ने मद्यपान किया हो तो बृहस्पति सब याग करने से उसकी शुद्धि हो जाती है। एक बार मद्य पीने पर जो निष्कपट भाव से भूमि दान करता है, फिर कभी शराब नहीं छूता, वह भी शुद्ध हो जाता है। जो पुरुष गुरु पत्नी के साथ समागम करता है, वह या तो जलती हुई लोहे की शिला पर पड़ जाए और ऊपर की ओर देखता हुआ दूर तक चला जाए। इसके सिवा अपना शरीर त्याग देने से
वह इस पाप से छूट सकता है। अथवा जो महाव्रत का पालन करता है, ब्राह्मणों को अपना सर्वस्व दे देता है या गुरु के लिए युद्ध में प्राण होम देता है, वह भी इस पाप से मुक्त हो जाता है। झूठ बोलकर आजीविका चलाने वाला अथवा गुरु का अपमान करने वाला पुरुष गुरु को मनचाही वस्तु देकर प्रसन्न कर लेने से उस पाप से छूट जाता है। जिसका ब्रह्मचर्य व्रत खंडित हो गया हो, उसे ब्रह्म हत्या के लिए बताया हुआ प्रायश्चित करना चाहिए। अथवा 6 महीने तक शरीर पर गौ का चमड़ा ओढ़ने से वह उस पाप से छूट जाता है। यदि कोई मनुष्य किसी का धन चुरा ले, तो किसी न किसी उपाय से उसे उतना ही धन लौटा देने से वह उस पाप से मुक्त हो सकता है। बड़े भाई के अविवाहित रहते हुए विवाह करने वाला छोटा भाई और उसका बड़ा भाई, ये दोनों संयम पूर्वक 12 दिन का कृच्छ्र व्रत करने से पवित्र हो जाते हैं। इसके सिवा यदि वह छोटा भाई बड़े भाई के विवाह कर लेने पर अपनी विवाहिता स्त्री के साथ फिर विवाह संस्कार करा ले, तो इससे भी उक्त दोष निवृत्त हो जाता है और उसके पितरों का भी उद्धार होने में सहायता मिलती है तथा ऐसा करने से स्त्री को भी कोई दोष नहीं होता। यदि अपनी स्त्री के प्रति किसी प्रकार के पापाचरण की शंका हो, तो पुनः रजस्वला होकर स्नान करने तक उसका समागम न करें। भस्म से जैसे बर्तन साफ हो जाते हैं, उसी प्रकार रजः शुद्धि से स्त्री शुद्ध हो जाती है। पशु पक्षियों का वध करने वाला तथा तरह-तरह के बहुत से पेड़ों को काटने वाला पुरुष 3 दिन तक वायु भक्षण करे और लोगों के सामने अपना कुकर्म प्रकट कर दे, इससे वह शुद्ध हो जाता है। जो पुरुष किसी प्रकार की हिंसा नहीं करता, राग द्वेष एवं मान अपमान से शून्य है, विशेष भाषण नहीं करता और मिताहार करते हुए पवित्र और एकांत देश में रहकर गायत्री का जप करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। अन्य सब प्रकार के पापों की शुद्धि के लिए भी ब्राह्मणों ने धर्माधर्म के निर्णय में प्रमाणभूत शास्त्रों के कथन से यही विधि निश्चित की है। जो पुरुष दिन में आकाश की ओर दृष्टि रखता है, रात्रि में खुले मैदान में सोता है, 3 बार दिन में और 3 बार रात्रि में वस्त्रों सहित जल में घुसकर स्नान करता है और इस व्रत का पालन करते समय स्त्री, शूद्र और पतित से बात नहीं करता, वह अज्ञानवश किए हुए सब पापों से मुक्त हो जाता है। मनुष्य को अपने किए हुए शुभ या अशुभ कर्म का फल मरने के बाद भोगना पड़ता है। इनमें जिसकी अधिकता होती है, उसी का फल उसे मिलता है। इसलिए दान, तप और शुभ कर्मों के द्वारा पुण्य की ही वृद्धि करनी चाहिए, जिससे वह पाप को दबाकर स्वयं बढ़ सके। सर्वदा शुभ कर्मों का आचरण करें, पाप कर्म से दूर रहें और सुपात्र को धन दान करें। ऐसा करने से मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। राजन, इसी प्रकार विवेकी पुरुष के लिए भक्ष्य और अभक्ष्य, वाच्य और अवाच्य तथा जानबूझकर और बिना जाने किए हुए पापों के भी प्रायश्चित बताए हैं। जो पाप जानबूझकर किया जाता है, वह बड़ा होता है और अनजान में किया हुआ पाप छोटा माना जाता है। ऊपर कही हुई विधि से पाप की निवृत्ति हो सकती है। जो आस्तिक और श्रद्धालु हैं, उसी के लिए यह विधि कही गई है। नास्तिक, अश्रद्धालु और दंभ एवं द्वेष प्रधान पुरुषों के लिए इसका कोई उपयोग नहीं है। जो पुरुष मरकर सुख भोगना चाहता है, उसे श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण और धर्म का सेवन करना चाहिए। राजन, तुमने अपने प्राणों की रक्षा के लिए अथवा स्वधर्म का पालन करने के लिए ही इनका वध किया है। इसलिए तुम तो इतने ही कारण से इस पाप से सर्वथा मुक्त हो जाओगे। फिर भी यदि तुम्हें कुछ पश्चाताप है, तो प्रायश्चित करो। इस प्रकार अनार्य पुरुषों की तरह रोष में भरकर अपना प्रायश्चित योग्य कर्म, अन्न की अशुद्धि
और दान के अनधिकारी के विषय में स्वयंभुव मनु का प्रसंग। व्यास जी बोले, राजन, इस विषय में एक पुरातन इतिहास प्रसिद्ध है। एक बार बहुत से तपस्वी ऋषि एकत्रित होकर स्वयंभुव मनु के पास गए और उनसे धर्म का स्वरूप पूछते हुए बोले, दान, अध्ययन, तप, कार्य और अकार्य, इनका क्या स्वरूप है? उनके इस प्रकार पूछने पर मनु जी ने कहा, मैं संक्षेप और विस्तार से धर्म का यथार्थ स्वरूप बताता हूँ, आप ध्यान देकर सुने। शास्त्र में जिन पापों के प्रायश्चित का उल्लेख नहीं है, उनकी निवृत्ति के लिए मंत्र जप, होम और उपवास करें, आत्मज्ञान प्राप्त करें, पवित्र नदियों में स्नान करें और जहाँ प्रायश्चित करने वाले लोग रहते हों, उन स्थानों में रहें। इन पुण्य कर्मों से, ब्रह्मगिरि आदि पवित्र पर्वतों पर रहने से, सुवर्ण भक्षण करने से, जिनमें रत्न हो, उन नदियों या सरोवरों में स्नान करने से, देव स्थानों में जाने से और घृत पान करने से अवश्य ही मनुष्य की तत्काल शुद्धि हो जाती है। मनुष्य को कभी गर्व नहीं करना चाहिए और यदि दीर्घ आयु की इच्छा हो तो तप्त कृच्छ्र व्रत की विधि से 3 दिन तक गर्म दूध, घृत और जल का सेवन करना चाहिए। बिना दी हुई वस्तु को न लेना, दान, अध्ययन और तप में तत्पर रहना, अहिंसा, सत्य, अक्रोध और यज्ञ, ये सब धर्म के लक्षण हैं। एक ही क्रिया देश और काल के भेद से धर्म या अधर्म हो जाती है। चोरी करना, झूठ बोलना, हिंसा करना आदि अधर्म भी अवस्था विशेष में धर्म माने जाते हैं। विवेकी लोग जानते हैं कि धर्म और अधर्म ये दोनों ही देश काल के विचार से अधर्म और धर्म दोनों हो सकते हैं। लोक और वेद में धर्म के 2 भेद हैं, प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म। इनमें निवृत्ति धर्म का फल मोक्ष रूप अमृत तत्व है और प्रवृत्ति धर्म का फल जन्म मरण है। अशुभ कर्म से अशुभ फल मिलता है और शुभ कर्म से शुभ। फलों की शुभाशुभता के कारण ही इन 2 प्रकार के कर्मों को शुभ या अशुभ कहते हैं। यदि जानबूझकर कोई अशुभ कर्म हो जाए तो उसके लिए शास्त्र ने प्रायश्चित का विधान किया है। राजा यदि दंडनीय पुरुष को दंड न दे तो उसे उसकी शुद्धि के लिए 1 दिन रात का उपवास करना चाहिए और यदि पुरोहित राजा को धर्मोपदेश न करे तो उसकी शुद्धि 3 दिन उपवास करने से होती है। किंतु जो पुरुष अपनी जाति, आश्रम या कुल के धर्म को त्याग देते हैं, उनकी शुद्धि किसी प्रायश्चित से नहीं हो सकती। यदि धर्म निर्णय में कोई विवाद हो तो वेद और धर्म शास्त्र को जानने वाले 10 या 3 ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे उसका निर्णय करावें और वे जैसा कहें वैसा ही करें। अब अन्न के विषय में विचार करते हैं। प्रेत के निमित्त से बनाया हुआ अन्न, सूतिका का अन्न 10 दिन से पूर्व नहीं खाना चाहिए। इसी प्रकार ब्याई हुई गौ का दूध भी 10 दिन तक न पीवें। राजा का अन्न तेज को नष्ट करता है, शूद्र का अन्न ब्रह्म तेज का नाशक है तथा सुनार और पति या पुत्रहीना स्त्री का अन्न आयु का क्षय करता है। ब्याजखोरी का अन्न विष्ठा के समान है और वैश्या का वीर्य के समान। कायर, यज्ञ विक्रेता, बढ़ई, मोची, व्यभिचारिणी स्त्री, धोबी, वैद और चौकीदार, इन सब का अन्न भी खाने योग्य नहीं है। जिन्हें समाज या गांव ने दोषी ठहराया हो, जो नर्तकी के द्वारा अपनी जीविका चलाते हो और जिन्होंने अपने बड़े भाई के अविवाहित रहते हुए अपना विवाह कर लिया हो, उनका तथा बंधी जन और जुआरियों का अन्न भी अखाद्य है। जो बाएं हाथ से लाया गया हो, जो बासी हो, जिस पर मध्य के छींटे पड़ गए हो, जो जूठा हो और जिसे कुटुंब से छिपाकर अपने लिए रखा हो, वह अन्न खाने योग्य नहीं होता। इसी प्रकार जो पदार्थ आटे, ईख, शाक या दूध को बिगाड़कर बनाए गए हों
वे भी नहीं खाने चाहिए। सत्तू, जौ की खीलें और दही में मिले हुए सत्तू ये अधिक देर के हो जाने पर खाने योग्य नहीं रहते। खीर, खिचड़ी और मालपुए यदि देवता के उद्देश्य से न बनाए जाएं तो नहीं खाने चाहिए। गृहस्थ पुरुष देवता, ऋषि, अतिथि, पितृ और कुल देवताओं को नैवेद्य समर्पण करने के बाद ही भोजन कर सकता है। उस घर में भी सन्यासी के समान अनासक्त भाव से ही रहना चाहिए। जो अपनी अनुकूल स्त्री के साथ इस प्रकार घर में रहता है, वह धर्म का पूरा फल प्राप्त कर लेता है। धर्मात्मा पुरुष को चाहिए कि यश के लोभ से, भय के कारण अथवा अपना उपकार करने वाले को दान न दे। जो नाचने गाने वाले, हंसी मजाक करने वाले, मदमत, उन्मत्त, चोर, निंदा करने वाले, गूंगे, तेजोहीन, अंगहीन, बौने, दुष्ट, कुलहीन या संस्कार शून्य हो, उन्हें भी दान ना दें। जिसने वेदा अध्ययन न किया हो, उस ब्राह्मण को दान देना उचित नहीं है। विधिहीन दान देना या दान लेना दोनों ही ठीक नहीं है। ऐसा करने से दान देने वाले और दान लेने वाले दोनों की ही हानि होती है। जिस प्रकार खैर की लकड़ी या पत्थर की शिला का आश्रय लेकर समुद्र पार करने वाला व्यक्ति बीच में ही डूब जाता है, उसी प्रकार ऐसे दाता और ग्रहिता दोनों ही नरक में डूबते हैं। जिस प्रकार लकड़ी गीली होने पर अग्नि प्रज्वलित नहीं होती, उसी प्रकार जिस दान लेने वाले में तप, स्वाध्याय और सदाचार का अभाव होता है, वह अच्छा नहीं जान पड़ता। जिस प्रकार मनुष्य की खोपड़ी में भरा हुआ जल और कुत्ते की खाल में भरा हुआ दूध अपने आश्रय के दोष से अपवित्र हो जाते हैं, उसी प्रकार दुराचारी के संसर्ग से शास्त्र अभ्यास दूषित हो जाता है। जो ब्राह्मण वेदहीन और अशास्त्रज्ञ होते हुए भी संतोषी और दूसरे के गुणों में दोष न देखने वाला है, उसे दया करके ही दान देना चाहिए। उन्हें देना शिष्टों का आचार है अथवा ऐसा करने से पुण्य होता है, यह समझकर उन्हें कुछ नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जैसे लकड़ी का हाथी और चाम का हरिण ये नाम मात्र के ही होते हैं, उसी प्रकार बिना पढ़ा हुआ ब्राह्मण भी केवल नाम का ही होता है। जिस प्रकार जलहीन कुआं और राख में किया हुआ हवन व्यर्थ होता है, उसी प्रकार मूर्ख को दिया हुआ दान भी निष्फल हो जाता है। दान लेने वाला मूर्ख तो दाता का शत्रु है, वह उसका धन हरण करता है और देवता एवं पितरों के हव्य कव्य का नाश करता है। उसे दान देने वाला पुण्य लोकों को प्राप्त नहीं कर सकता। युधिष्ठिर, तुमने जो पूछा था उसके अनुसार मैंने संक्षेप में स्वयंभुव मनु का यह पूरा प्रसंग सुना दिया। यह महत्वशाली प्रसंग सभी कल्याण कामियों को सुनना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण की सलाह से महाराज युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में आना। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, मुनिवर, मैं राजाओं के और चारों वर्णों के धर्मों को विस्तार से सुनना चाहता हूँ। कृपया बताइए कि आपत्ति के समय इन्हें किस नीति से काम लेना चाहिए। अपने प्रायश्चितों के विषय में मुझे जो कुछ सुनाया है, उसमें मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। व्यास जी बोले, युधिष्ठिर, यदि तुम धर्म का पूरा रहस्य सुनना चाहते हो, तो कुरु वृद्ध पितामह भीष्म के पास जाओ। वे गंगा जी के पुत्र, सर्वज्ञ और सब प्रकार के धर्म का मर्म जानने वाले हैं। इसलिए धर्म के विषय में तुम्हारे मन में जितनी शंकाएं हो, उन सभी का वे समाधान कर देंगे। जिस धर्म शास्त्र को शुक्राचार्य और देवगुरु बृहस्पति जी जानते हैं, उसी को कुरुश्रेष्ठ भीष्म जी ने शुक्राचार्य और चैवन जी से पूरे विवरण के साथ प्राप्त किया है। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत की दीक्षा लेकर वशिष्ठ जी से अंगोपांग सहित वेदों का अध्ययन किया है। ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र परम तेजस्वी सनत कुमार जी से अध्यात्म विद्या पाई है।
मार्कंडेय जी से पूर्णतया यति धर्म सीखा है तथा परशुराम जी और इंद्र से अस्त्र विद्या पाई है। मनुष्यों में उत्पन्न होकर भी मृत्यु को उन्होंने इच्छा के अधीन किया है। पवित्र चरित्र ब्रह्म ऋषि गण उनके सभासद थे। जब कभी ज्ञान यज्ञ होते थे तो उनमें ऐसी कोई बात नहीं होती थी जिसे वे न जानते हों। वे धर्म और अर्थ का सूक्ष्म तत्व जानते हैं। वे ही तुम्हें धर्म का उपदेश करेंगे। अब कुछ ही समय में वे प्राण छोड़ने वाले हैं, अतः तुम उनके प्राण परित्याग के पहले ही उनके पास पहुंच जाओ। युधिष्ठिर बोले, भगवन, मैंने तो अपने बंधु बांधवों का बड़ा भीषण और रोमांचकारी संहार किया है। मैं सभी लोकों का अपराधी और पृथ्वी का सत्यानाश करने वाला हूँ। यही नहीं, वे सदा ही निष्कपट भाव से युद्ध करते रहे हैं, किंतु मैंने छल से उनका संहार कराया है। ऐसी स्थिति में मैं किस प्रकार उन्हें अपना मुंह दिखा सकता हूँ? वैशंपायन जी कहते हैं, राजा युधिष्ठिर की यह बात सुनने पर यदु श्रेष्ठ श्री कृष्ण ने चारों वर्णों के हित की कामना से उनसे कहा, नृप श्रेष्ठ, अब आप शोक को ही ना पकड़े रहें। भगवान व्यास जी जैसा कह रहे हैं वैसा ही करें। ये अतुलित तेजस्वी और आपके गुरु के समान है। इनकी आज्ञा मानकर आप ब्राह्मणों का, अपने सुहृद हम लोगों का, द्रौपदी का और संपूर्ण लोकों का हित करें। श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर महामना महाराज युधिष्ठिर सब लोकों के हित के लिए अपने आसन से उठे। वे वेद, उपनिषद, मीमांसा और नीति आदि सभी शास्त्रों में पारंगत थे। इस समय अपना कर्तव्य निश्चित करके उन्हें बड़ी शांति मिली। उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र को आगे किया और श्री कृष्ण आदि सब बंधु बांधवों के साथ हस्तिनापुर में आए। नगर में प्रवेश करते समय उन्होंने देवताओं का तथा हजारों ब्राह्मणों का पूजन किया। वे सफेद रंग के 16 बैलों से जुते हुए एक नवीन रथ में सवार हुए। वह रथ ऊनी वस्त्र और चमड़े से मढ़ा हुआ था तथा श्वेत वर्ण का था। उस समय महापराक्रमी कुंती नंदन भीम ने बैलों की बागडोर संभाली। अर्जुन ने कांतिमान श्वेत छत्र लिया तथा माद्री नंदन नकुल और सहदेव चंवर और पंखा डुलाने लगे। इस प्रकार जब पांचों भाई सज-धज के रथ पर सवार हुए तो ऐसे मालूम होते ये मानो पांचों भूत ही मूर्तिमान होकर इकट्ठे हो गए हों। महाराज युधिष्ठिर के पीछे एक रथ पर युयुत्सु चला। इन कौरव और पांडवों के बाद शैब्य और सुग्रीव नाम के घोड़ों से जुते हुए एक सुवर्णमय रथ पर चढ़कर सात्यकी के सहित भगवान श्री कृष्ण चल रहे थे। धर्मराज के आगे एक पालकी में उनके ज्येष्ठ पितृव्य महाराज धृतराष्ट्र गांधारी के साथ जा रहे थे। इन सबके पीछे कुंती और द्रौपदी आदि कुरुकुल की स्त्रियां अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार सवारियों पर चढ़कर चल रही थी। इनकी देखभाल में विदुर जी थे। वे इनके पीछे चल रहे थे। उनके पीछे सब प्रकार के साज-बाज से सुसज्जित अनेकों रथ, हाथी, घुड़सवार और पैदलों की पलटन थी। इस प्रकार सूत, मागध और वैतालिकों से स्तुति सुनते हुए महाराज युधिष्ठिर ने नगर में प्रवेश किया। उनकी यह सवारी संसार में अनुपम थी। जिस समय हस्तिनापुर में धर्मराज की सवारी निकली, वहां के नागरिकों ने सारे नगर और राजमार्गों को खूब सजाया था। सड़कों पर सफेद रंग के फूल बिखरे हुए थे। अनेकों ध्वजा पताकाएं लगाई गई थी तथा उन्हें अच्छी तरह से साफ करके धूप से सुगंधित किया गया था। राजमहल को सुगंधित द्रव्यों के चूरे से, तरह-तरह के पुष्पों से और पुष्पों की बंधनवारों से छा दिया गया था। नगर के द्वार पर जल से भरे हुए नवीन कलश रखे गए थे तथा जहां-तहां श्वेत वर्ण के फूलों के गुच्छे लगाए पड़े थे। सब ओर से सुमनोहर स्तुति वाक्य सुनाई पड़ रहे थे। इस प्रकार
अपने सुहृदों के साथ महाराज युधिष्ठिर ने खूब सजे-धजे हस्तिनापुर में प्रवेश किया। पांडवों के पुर प्रवेश के समय सहस्त्रों पुरवासी उन्हें देखने के लिए इकट्ठे हो गए। उस समय अनेकों पुर नारियां पांचों भाइयों की प्रशंसा कर रही थी। वे लज्जावश धीरे-धीरे कहने लगीं, पांचाल कुमारी, तुम धन्य हो जो तुम्हें इन पुरुष श्रेष्ठों की सेवा का सुअवसर प्राप्त हुआ है। तुम्हारे सभी पुण्य कर्म और व्रत सफल हुए हैं। उनके ऐसे प्रशंसा वाक्यों से और आपस के प्रेमालाप से उस समय सारा नगर गूंज रहा था। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर धीरे-धीरे राजमार्ग से निकलकर महल के द्वार पर आए। तब सब दरबारी, नगर निवासी और देश के लोग उनके सामने आए और प्रणाम करके तरह-तरह की कानों को अच्छी लगने वाली बातें कहने लगे। वे बोले, महाराज, बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने धर्म और बल के प्रभाव से पुनः अपना खोया हुआ राज्य पा लिया। आप 100 वर्ष तक हमारे राजा रहें और धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करें। इस प्रकार राजद्वार पर मांगलिक वचनों से उनका सभी ने सत्कार किया तथा ब्राह्मणों ने भी आशीर्वाद दिए। उन सबको यथा योग्य स्वीकार कर महाराज रथ से उतरे और फिर राजभवन में पधारे। महल के भीतरी भाग में जाकर उन्होंने कुल देवताओं का दर्शन किया और रत्न, चंदन तथा माला आदि से उनकी पूजा की। इसके बाद वे फिर महल के बाहर आए और वहां हाथों में मांगलिक द्रव्य लिए खड़े हुए ब्राह्मणों के उन्होंने दर्शन किए। तब महाराज ने गुरु धौम्य और राजा धृतराष्ट्र को आगे रखकर उनकी पुष्प, मोदक, रत्न, सुवर्ण, गौ और वस्त्र आदि से विधिवत पूजा की। सेवक लोग ब्राह्मणों से यह पूछ-पूछ कर कि आपकी क्या इच्छा है, उन्हें अभीष्ट पदार्थ दे देते थे। इसके बाद पुण्याहवाचन का घोष हुआ, उससे सारा आकाश गूंज उठा। वह सुहृदों के लिए आनंददायक, परम पवित्र और कानों को सुख देने वाला था। इसी समय सब ओर जय की घोषणा करते हुए शंख और दुंदुभियों का मनोरम शब्द होने लगा। इतने में ब्राह्मण के वेश में छिपे हुए राक्षस चारवाक ने कहा, युधिष्ठिर, इस समय मैं इन सब ब्राह्मणों की ओर से बोल रहा हूँ। तुम्हें धिक्कार है, तुम बड़े दुष्ट राजा हो। तुमने अपने बंधु बांधवों की हत्या की है, अपने गुरुजनों को मरवाकर तो अब तुम्हारा मर जाना ही अच्छा है। इस प्रकार का जीवन तुम्हारे किस काम का है? उसकी यह बात सुनकर राजा युधिष्ठिर बड़े ही लज्जित और व्याकुल हुए। प्रतिवाद के रूप में उनके मुख से एक भी शब्द न निकला। उन्होंने कहा, विप्रगण, मैं अत्यंत विनीत होकर आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। इस समय मेरे ऊपर बड़ी आपत्ति है। ऐसे समय आपका मुझे धिक्कारना बिल्कुल उचित नहीं है। युधिष्ठिर की यह बात सुनकर सब ब्राह्मण बोल उठे, महाराज, यह हमारी बात नहीं कह रहा है। हम तो आशीर्वाद देते हैं कि आपकी राजलक्ष्मी सदा बनी रहे। फिर उन महात्माओं ने ज्ञान दृष्टि से उसे पहचान लिया और राजा युधिष्ठिर से कहा, यह दुर्योधन का मित्र चारवाक नाम का राक्षस है। इस समय सन्यासी का वेश बनाकर उसका हित करना चाहता है। धर्मात्मन, हम तुमसे ऐसी कोई बात नहीं कहते। तुम्हारा और तुम्हारे भाइयों का कल्याण हो। राजन, उसके बाद उन सब ब्राह्मणों ने क्रोध में भरकर हुंकार करते हुए उस राक्षस को मार डाला। उनके तेज से वह भस्म होकर गिर गया। राजा ने उन सब की पूजा की। वे उनका अभिनंदन करते हुए वहां से विदा हुए। इससे महाराज युधिष्ठिर और उनके संबंधियों को भी बड़ी महाराज युधिष्ठिर का अभिषेक, उनकी राज्यावस्था तथा उनके द्वारा संबंधियों के श्राद्ध। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, अब महाराज युधिष्ठिर रोष और संताप से मुक्त होकर पूर्व की ओर मुख करके सुवर्ण के सुंदर सिंहासन पर विराजमान हुए। उन्हीं की ओर मुख करके
एक चमचमाते हुए सोने के सिंहासन पर सात्यकी और श्री कृष्ण बैठे तथा महाराज के दोनों ओर दो मणिमय पीठों पर भीमसेन और अर्जुन सुशोभित हुए। एक ओर सुवर्ण जटित हाथी दांत के आसन पर नकुल और सहदेव के सहित माता कुंती बैठी। इसी प्रकार कौरवों के पुरोहित सुधर्मा, विदुर, धौम्य और कुरु राज धृतराष्ट्र भी अलग-अलग सुंदर सिंहासन पर विराजमान हुए। जहां महाराज धृतराष्ट्र थे, उधर ही युयुत्सु, संजय और गांधारी ने भी आसन लगाया। महाराज युधिष्ठिर ने सिंहासन पर बैठकर श्वेत पुष्प, अक्षत, भूमि, सुवर्ण, रजत और मणियों को स्पर्श किया। सिंहासन के पास मृत्तिका, सुवर्ण, तरह-तरह के रत्न, सर्वौषध से युक्त अभिषेक के पात्र, जल से भरे हुए तांबे, चांदी और मिट्टी के बर्तन, पुष्प, लाजा, धान, गौरस, शमी, पीपल और पलाश की समिधाएं, मधु, घृत, गूलर का स्नुवा और शंख, यह सब सामग्री एकत्रित की गई। फिर श्री कृष्ण की आज्ञा से पुरोहित धौम्य ने पूर्व और उत्तर के कोण में नीचे स्थान पर शास्त्रोक्त विधि से वेदी बनाई। इसके बाद सर्वतोभद्र आसन पर महाराज युधिष्ठिर और द्रौपदी को बैठाकर उनसे वेद के मंत्रों द्वारा विधि पूर्वक हवन कराया। अब भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए और उन्होंने 5 जन्य शंख में जल भरकर धर्मराज का अभिषेक किया। फिर उन्हीं के कहने से राजऋषि धृतराष्ट्र तथा सब दरबारियों ने भी 5 जन्य के द्वारा ही उनको अभिषिक्त किया। अभिषेक होते ही नक्कारों और नफीरियों का शब्द होने लगा। महाराज ने धर्मानुसार प्रजा की सब भेंटें स्वीकार की और उसे बहुत से पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर उन्हें हजारों मोहरे दक्षिणा में दी। ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर उन्हें मंगल हो, जय हो ऐसा कहकर आशीर्वाद दिया। फिर उन्होंने महाराज की प्रशंसा करते हुए कहा, राजन, बड़े भाग्य की बात है, आपको विजय प्राप्त हुई। आप अपने पराक्रम से धर्म की रक्षा करने में समर्थ हुए। यह प्रजा का सौभाग्य ही था कि आप भीमसेन, अर्जुन और नकुल सहदेव अब तक सकुशल रहे। अब आप शीघ्र ही भावी कार्यक्रम को अपने हाथ में लें। इसके बाद समागत सज्जनों ने धर्मराज युधिष्ठिर का सत्कार किया और उन्होंने अपने संबंधियों के सहयोग से उस विशाल साम्राज्य का भार अपने हाथों में ले लिया। प्रजा के अभिनंदन का उत्तर देते हुए महाराज युधिष्ठिर ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र मेरे पिता हैं। हमारे लिए ये इष्ट देव के समान हैं। जो लोग मेरा प्रिय करना चाहें, उन्हें इनकी आज्ञा में रहना चाहिए और इन्हें जो कुछ अच्छा लगे वही करना चाहिए। मेरा भी प्रधान कर्तव्य सर्वदा सावधानी से इनकी सेवा करना है। यदि आप लोग मेरे ऊपर कोई कृपा करना चाहते हैं, तो मैं यही भिक्षा मांगता हूँ कि इनके प्रति पहले के ही समान सम्मान का भाव रखें। मेरे, आपके और सारी पृथ्वी के स्वामी ये ही हैं। यह सारा राष्ट्र और पांडव लोग इन्हीं के हैं। आप सब लोग मेरी यह प्रार्थना हृदय से स्वीकार करें। इसके बाद कुरु राज युधिष्ठिर ने सभी पुरवासियों और देशवासियों को विदा किया तथा भीमसेन को युवराज बनाया। महामती विदुर जी को राजकाज संबंधी सलाह देने का, निश्चय करने का तथा संधि विग्रह, प्रस्थान, स्थिति, आश्रय और द्वैधी भाव, इन 6 बातों के निर्णय करने का अधिकार सौंपा। क्या काम करना है और क्या नहीं करना, इसका विचार तथा आय व्यय का निश्चय करने के कार्य पर उन्होंने सर्वगुण संपन्न वयोवृद्ध संजय को नियुक्त किया। सेना की गणना करना, उसे भोजन और वेतन देना, उसके काम की देखभाल करना उन्होंने नकुल के जिम्मे किया। शत्रु के देश पर चढ़ाई करना तथा दुष्टों को दमन करने के काम पर अर्जुन की नियुक्ति की।
ब्राह्मण और देवताओं के काम पर तथा पुरोहिती के दूसरे कामों पर महर्षि धौम्य नियुक्त हुए। सहदेव को अपने साथ रखा। उनको सब समय राजा की रक्षा का काम सौंपा गया। राजा ने जिन-जिन लोगों को जिस-जिस काम के योग्य समझा, उनको उसी कार्य पर नियुक्त किया। उन्होंने विदुर, संजय और युयुत्सु से कहा, आप सब लोग सदा सावधान रहकर प्रतिदिन मेरे इन वृद्ध पिता राजा धृतराष्ट्र की सेवा करें। इनका जो भी काम हो उसे ठीक-ठीक पूरा करना चाहिए। इस नगर और प्रांत में रहने वाले लोगों के भी जो कुछ कार्य हो उन्हें इन्हीं महाराज की आज्ञा लेकर पूर्ण करना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने युद्ध में मरे हुए अपने कुटुंबियों के अलग-अलग श्राद्ध करवाए। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों के श्राद्ध में अन्न, धन, गौएं तथा बहुमूल्य रत्न दान किए। स्वयं राजा युधिष्ठिर ने द्रौपदी को साथ लेकर द्रोण, कर्ण, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु, घटोत्कच, विराट आदि मित्र राजाओं तथा द्रुपद एवं द्रौपदी कुमारों का श्राद्ध किया। प्रत्येक के उद्देश्य से उन्होंने हजारों ब्राह्मणों को अलग-अलग धन, रत्न, गौ एवं वस्त्र देकर संतुष्ट किया। इनके सिवा जिन राजाओं के कोई पुत्र आदि संबंधी जीवित नहीं थे, उनका भी श्राद्ध संपन्न किया। अपने हितैषी संबंधियों के उद्देश्य से उन्होंने अनेकों धर्मशालाएं, प्याऊघर तथा पोखरे बनवाए। इस प्रकार सबके औधर्व दैहिक संस्कार करके वे उनके ऋणों से मुक्त हुए और धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हुए कृतार्थता का अनुभव करने लगे। धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर तथा अन्य आदरणीय कौरवों की वे पहले की ही भांति सेवा करते और श्रेष्ठ भृत्यों का भी सम्मान किया करते थे। जिनके पति और पुत्र रणभूमि में मारे गए थे, कुरु वंश की उन संपूर्ण स्त्रियों को वे बड़े सम्मान के साथ रखते और दयालु स्वभाव होने के कारण उनके भरण पोषण का सदा ख्याल रखते थे। दीन दुखियों, अंधों तथा अनाथों के रहने के लिए घर बनवाते और उन्हें भोजन एवं वस्त्र की भी सहायता देते थे। सबके साथ कोमलता का बर्ताव करते हुए वे सबके ऊपर कृपा रखते थे।